ईश्वर के चरणों में कोटि कोटि नमन मेरे प्यारे मित्रों। आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं पुरुष को मूर्ख समझती हैं, यानी कि पति को मूर्ख बताती हैं, मूर्ख समझती हैं पति को। हमने कुछ दिन पहले पत्नी को मूर्ख कहने वाले हस्बैंड के या पति के बारे में हमने सुना था, लेकिन आज हम सुनेंगे कि बहुत सारे जो है स्त्रियां भी अपने पति को मूर्ख कहती है। तो वो स्त्रियां जो है वो कैसी होती हैं, या वो पुरुष जो मूर्ख कहलाता है वो कैसे होता है, इस बात को आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ऐसा होता है कि पुरुष जो है, जो भी अपना काम करता है ना, जो भी अपना काम करता है वो क्या करता है, वो बताता है अपने घर में आकर के, ठीक है। लेकिन पत्नी वहां क्या करती है कि तुम मूर्ख हो क्या, मूर्ख हो क्या है? कमाई को लाए और अपनी बहन को दे दिए, अपनी माँ के हाथ में दे दिए। तुम मूर्ख हो क्या? पति को देना चाहिए ना, अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं करते, दूसरे बच्चों के लिए कर रहे हो। ऐसे बोलते हैं महिलाएं अपने पति को, पत्नी ऐसे बोलती है। और यहाँ पर जो होता है, कभी कभी ऐसा बात भी होता है, कुछ जो पुरुष होते हैं अपने घर में किसी को भी समय असमय ला लेते हैं, और पत्नी किसी भी सिचुएशन में रहती है, तो वहां पे भी बात उठता है कि पति जो है, पति को दिमाग नहीं है कि कैसे दूरियां बना करके रखना चाहिए। पत्नी एक धन की तरह होती है, उसे छुपा करके रखना चाहिए। लेकिन मूर्ख जो पति होता है वो क्या करता है, हर किसी से मिला देता है, ला लेता है, और वो बोलती है कि इसे कुछ भी ज्ञान नहीं है, ये नल्ला है, ये बेवकूफ है, ये मूर्ख है। और इस प्रकार से बात उठता है, बहुत सारे पुरुषों को बोला जा रहा है, लेकिन हर पुरुषों को नहीं बोला जाता है। लेकिन जो है इसमें ऐसे पुरुष लोग शामिल हैं जो अपने लाइफ में कोई भी उद्देश्य लेकर के नहीं है। और वो कभी कभी ऐसा होता है कि एक बुद्धिमान स्त्री मूर्ख पति को मिल जाती है, और एक मूर्ख पत्नी को बुद्धिमान पुरुष मिल जाता है। तो ये दोनों अदला बदली होते हैं, और जब उनको मिलता है तो ठीक है, लेकिन दोनों मूर्ख हो जाएंगे तब वो नहीं, घर नहीं चलता है। और दोनों ही क्या बोलते हैं, घुस्सैल हो जाएंगे तो वो घर तो चलेगा ही नहीं, या दोनों ही बुद्धिमान हो जाएंगे तो भी वो घर नहीं चलेगा। एक का मूर्ख होना जरूरी है और एक का बुद्धिमान होना जरूरी है, तब वो जो है गाड़ी जो है पटरी में चलते रहता है। दोनों को बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों बुद्धिमान होंगे तो तू मेरा बात मान, फिर वो बोलेगी कि तू मेरा बात मान, और उसी में ही एक दूसरे को मूर्ख बोलेंगे, तू तो बेवकूफ है ऐसे बोल करके, वो बोलेगी वो तू बेवकूफ है बोल करके। और दोनों मूर्ख रहेंगे तो दोनों लड़ाई झगड़ा करेंगे, उनको समझ नहीं रहेगा। इसीलिए एक को बुद्धिमान होना चाहिए और एक को मूर्ख होना चाहिए। तो ये डिपेंडेंट करता है उनकी शिक्षा के ऊपर, उनके ज्ञान के ऊपर, उनके घर को मेंटेनेंस करने के ऊपर, कि कौन मूर्ख है और कौन बुद्धिमान है। तो कभी भी अपने पति को मूर्ख ना बोले। अपने पति को अगर आप सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, तो बैठा करके बात करके सिखाइए। और अपने पति का बात को कभी किसी को ना बताएं, और पति लोग भी अपनी पत्नी का बात को किसी को कभी ना बताएं। इससे क्या होता है, इससे अपमान होता है पत्नी का। पत्नी का बात को अगर आप किसी को बता रहे हो समाज के बीच में, लोगों के बीच में, तो वो अपमान पाएगी, वो उसको लोग मजाक उड़ाएंगे। और उसी प्रकार से पति का भी बात को अगर आप अपने ससुराल में बताते हो कि मेरा पति तो ऐसा है वैसा है, या अपने मैके में बताते हो, या अपने फ्रेंड सर्कल में बताते हो, तो इससे भी जो है आपका अपमान होता है। याद रखें, तो परिवार को जितना बचाना चाहे पति जितना बचाता है, वैसे ही पत्नी भी बचाने का हक रखती है। तो दोनों एक दूसरे के एक गाड़ी के दो पहिए हैं, और अगर एक पहिया खराब हो गया तो एक तो चल नहीं पाएगा, या फिर उस पहिया को निकाल के दूसरे गाड़ी में लगाना पड़ेगा। कारण यही है। तो याद रखें, अपने जुबान को कंट्रोल करें, और अपने पति का इज्जत और अपनी पत्नी का इज्जत बरकरार रखें, और कुछ भी बातों को सीखना और समझना है। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ईश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।